फ्रेंड कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल हमने सॉफ्टवेयर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो स्टार्ट किया था। उसमें भी हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुतालिक पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि मतलब इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर हमने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर देखा था, और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में हमने सारी उसकी एग्जांपल्स, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। फिर ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर के बाद हमने सॉफ्टवेयर कुछ देखे थे जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी जो इंटरनेट वगैरह के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बारे में सारा देखा था। तो और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए, वो सॉफ्टवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो सकती है, वो हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो या मोबाइल डिवाइस हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम से निकला है। सिस्टम से मुराद कंप्यूटर हार्डवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, जो सिस्टम के साथ सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हार्डवेयर के साथ मिल के काम करता है, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलके काम करता है, इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसका होना उतना ही ज़रूरी है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की, तो बेसिकली दो पार्ट्स का जिक्र किया था। उन दो पार्ट्स में एक सॉफ्टवेयर था और दूसरा हार्डवेयर था, जिसमें सोल ऑफ द सिस्टम या कंप्यूटर जिसको बोला जा गया था, बेसिकली वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स द रन एप्लीकेशन, और उसके अलावा ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उस पर रन हो सकें, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए इन्वायरमेंट फ्राहम करता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए भी ज़रूरी है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरी है, और कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स है, और उसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं, यानी ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए इनको सबको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ये सोल ऑफ द जो कंप्यूटर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सिस्टम से मुराद, जहाँ पे भी इधर सिस्टम का वर्ड का जिक्र आएगा, वहाँ से मुराद कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर हार्डवेयर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने वाला ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हेल्प देता है। कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कंट्रोलिंग भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ओवरऑल ऑपरेशंस को भी, कंप्यूटर के सिस्टम को भी, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी। ठीक है। ये एक तरह से एक इंटरफेस है। यूज़र जो जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम लोगों ने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ये स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मैं PDF रीडर जो है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, उसको यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं कि उनको सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अ कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू वर्क। कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए आपको हर सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। इसके बगैर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस जो है वो ऑपरेट नहीं की जा सकती। ठीक है। विदाउट एन OS आ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस इज लाइक अ कार विद नो फ्यूल। एक तरह से जो कार है लेकिन फ्यूल नहीं है।
ठीक है। ओएस एक्ट एज अ इंटरफेस, इंटरफेस की तरह बिहेव करता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान या मोबाइल सिस्टम के, मोबाइल की भी साथ के साथ की एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि किसी के पास अगर पीसी हो या ना हो, मोबाइल जरूर है, और मोबाइल के अंदर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए वो साथ साथ में कंप्यूटर सिस्टम और या मोबाइल डिवाइस, क्योंकि मोबाइल डिवाइस जो है वो भी कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल है, तो इसलिए उसको पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, या उसको मोबाइल डिवाइसेस, वो भी कंप्यूटर की ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो एक तरह से ये इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान या कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। ठीक है, यूजर इंटरेक्ट्स विद कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, तो मैं कंप्यूटर को किसके थ्रू ऑपरेट करूंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, उसके अलावा लाइनेक्स है, उसके अलावा यूनिक्स है, उसके अलावा मैक ओएस है, क्रोम ओएस है, एंड एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड मोबाइल की एग्जांपल आप लोगों को पता होगी। उसके अलावा आईओएस भी इसकी एग्जांपल है, जो आईफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो माइक्रो, अब अभी जो मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर रही हूँ ये कौन सा है, विंडोज़ का है। उसके अलावा लाइनेक्स है और यूनिक्स भी है। ठीक है, सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोस्टली उनका कुछ ऐसे काम है वो जो सारे परफॉर्म करते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक में हैं दूसरे में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये वाले काम जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ये काम लाजमी करते हैं। एक तो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या है, ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर जो नज़र आ रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे प्रोवाइड कर रहा है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके ज़रिए मैं यूज़र जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेगा। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम, अभी मैंने पीडीएफ रीडर खोला हुआ है, रिकॉर्डर खोला हुआ है, और साथ में ये फाइल मैनेजर खोला हुआ है। 3-4 चीज़ों को मैनेज करना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, इन प्रोग्राम्स को रन करवाना किसका काम है, ये हार्डवेयर को कह के रन जो करवा रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। उसके अलावा मेमोरी मैनेज करना, हार्ड डिस्क को या मेमोरी को मैनेज करना। उसके अलावा टास्क का आपस में कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन से मुराद मैं जिस टाइम क्लिक करती हूँ रीडर पे तो इसकी स्क्रीन आ जाएगी, मैं पीडीएफ पे करूँगी पीडीएफ की स्क्रीन आ जाएगी। मैं उसके अलावा अगर ये वाला ओपन करने की कोशिश करूँगी तो इसके, अब ये इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, यानी मैं जिस पे क्लिक करूँगी वो फ़ौरन से वो टास्क खोल के सामने कर देगा। तो इन टास्क के दरमियान आप वो, और जो इससे पिछला टास्क होगा वो बैक पे चला जाएगा, जिस पे मैंने रिसेंटली क्लिक किया होगा वो सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेटिंग टास्क। उसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर फाइल्स को स्टोर करना, वो भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कब इनपुट को लेनी है और कब आउटपुट शो करानी है, इनको मैनेज करना भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी एग्जांपल भी देख ली। अब हमने देखा कि वो कंप्यूटर या मोबाइल पे लाजमी टास्क परफॉर्म होता है। डेस्कटॉप, इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप एंड ओएस इज मोस्टली इंस्टॉल ऑन हार्ड ड्राइव। जब भी डेस्कटॉप ये इन अ मोबाइल डिवाइस एंड ओएस, अच्छा इसके ऊपर जो कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर जो इंस्टॉल होता है वो हार्ड हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, जबकि मोबाइल के अंदर ये रोम चिप के अंदर या फ्लैश मेमोरी के अंदर इंस्टॉल होता है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, अब मुझे इस पे क्लिक करने की ज़रूरत पेश आती है। दिस इज इनपुट, ये इनपुट का इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकता। ओएस परफॉर्म दिस टास्क थ्रू सीपीयू, सीपीयू और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बिहाफ पे सीपीयू से रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सीपीयू देन उसको इनपुट लेता है। ओएस एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। यूजर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, मैंने अब इस पे क्लिक करना है तो ये पर्टिकुलर टास्क पहले जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को, और फिर उसके बाद ये हमारा क्लिक करने का जो ऑप्शन है ये, या हाईलाइट करने का ऑप्शन जो है ये सामने नजर आएगा। ओएस दैट अ कंप्यूटर यूजेस समटाइम इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। ओएस को प्लेटफॉर्म भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ऊपर जो है ओएस होता है, फिर ओएस के साथ मैं कम्युनिकेट करूंगी, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम खोला है मैंने, एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेट करना है तो भी वो सामने ला के शो करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सम एप्लीकेशन कैन ओनली रन ऑन अ सिंगल ओएस, और कुछ सिंगल ओएस पे एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रन हो जाते हैं, कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कुछ एंड्रॉयड की एप्स हैं
वो सिर्फ एंड्रॉयड पे ओपन होती हैं, ठीक है, और या एंड्रॉयड ओएस पे शायद वो ओपन हो जाएं। इसके अलावा बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए अलहदा से सॉफ्टवेयर होगा, उसके वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगा। इसी तरह लाइनक्स के लिए अलहदा से होगा, इसी तरह यूनिक्स के लिए अलहदा से होगा। तो ऐसी कुछ ऐप्स जो हैं वो सब पे रन हो जाती हैं, और कुछ ऐप्स जो हैं वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी ये टोटल कंप्यूटर जब कम्युनिकेट करता है, यूज़र जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है तो इस तरीके से होता है। पहले कंप्यूटर यूज़र होता है, वो क्या खोलता है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स खोलता है। सिस्टम कुछ सिस्टम प्रोग्राम जो हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे बात जो है वो हार्डवेयर तक पहुँचाता है। यानी मैंने ये सॉफ्टवेयर खोला, ये सॉफ्टवेयर जो है कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर के साथ, फिर इसी तरह बैकवर्ड जो है वो सारी चीज़ें मुझे शो होंगी। ये एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप टू रन ऑन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर मोबाइल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर यूज विंडोज और मैक ओएस, while smartphone has Android, iOS और Windows Phone. Same types of computers such as desktop computer may use different operating system. जैसे मैं मेरे लैपटॉप पे विंडोज़ इंस्टॉल है, किसी और के लैपटॉप पे लाइनक्स इंस्टॉल हो सकता है। उसके अलावा जो आईपैड हैं, जो आईपैड नोटबुक होती हैं, उन पे जो है मैक ओएस इंस्टॉल होता है। तो लाजमी नहीं है कि सारे लैपटॉप पे एक ही तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपकी चॉइस पे होता है या उसके स्ट्रक्चर पे होता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक रेजिडेंट पार्ट होता है और एक नॉन रेजिडेंट पार्ट होता है। रेजिडेंट पार्ट क्या है, जो रिजाइड करता है। यूजुअली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेजिडेंट दिस पार्ट इज आल्सो ओएस इज नोन एज, इसको कर्नल भी कहा जाता है, जो हर टाइम रन होता रहता है, मेमोरी के अंदर ये पड़ा रहता है, इसलिए इसको रेजिडेंट पार्ट कहते हैं। इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूं समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट, ठीक है। इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस के दरमियान लोड होता है और मेन मेमोरी में ही पड़ा रहता है। बहुत सारे वेरियस फंक्शन जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर, इसलिए ये रिजाइड करता रहता है, उसमें रहता है, इसलिए इसको रेजिडेंट पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स मेन सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी मेन सर्विसेज जो चाहिए किसी सॉफ्टवेयर को, वो और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे हिस्से को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वाला पार्ट जो है, जो रेजिडेंट पार्ट है, ये आपस में कम्युनिकेट करता है और हर टाइम रन होता था, ठीक है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट पार्ट होता है, जो वो टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हिस्से जो बाद में अपलोड होते रहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, उनको नॉन रेजिडेंट पार्ट कहते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, जब कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन रेजिडेंट पार्ट है या मेन हिस्सा है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, ठीक है। उसमें बूटिंग का, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस मेक इट रेडी टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके दरमियान ये लोड होता है, और फिर कंप्यूटर हर टाइम डिवाइसेस को और मोबाइल डिवाइसेस को रेडी करता है ताकि वो काम के लिए रेडी हो जाए। प्रोसेसिंग ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग, स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना भी बूटिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ, दो तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड बूट होता है, ठीक है, और एक वार्म बूट होता है। कोल्ड बूट क्या होता है, मैंने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस स्विच ऑन, जब उसको फुल्ली बंद कर देते हैं, उसके बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो बूटिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं कोल्ड बूट, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बंद था बिल्कुल, जैसे ही मैंने ऑन किया तो उस टाइम जो बूटिंग होगी वो कोल्ड बूट होगा। और वार्म बूट ये होगा, मैं जब मोबाइल को एक दफ़ा बंद करके रीस्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो पहले सारी एप्लीकेशन को क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद उसको बंद करता है और फिर दोबारा से खुद से ही ऑन करके बूटिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उसको वार्म बूट कहते हैं। क्योंकि कोल्ड बूट से मुराद ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर हार्डवेयर थे वो बिल्कुल फारिग थे, उसको उनको रेडी करवाना जो है वो कोल्ड फॉर्म में थे, यानी वो सिटिंग फॉर्म में थे, कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर रहे थे, वो डेड थे। तो उस बूटिंग के दरमियान ही वो एक्टिव हुए हैं, इसलिए उसको कोल्ड बूट कहते हैं। और वार्म बूट ये है, वो पहले से काम कर रहे थे, सिर्फ उसको रिफ्रेश किया है, उसकी क्लियर कुछ प्रोसेस, कुछ ऑप्शंस को क्लियर किया है, उसको वर्किंग को उनको स्टॉप करवा के फिर से बूट करवाया है ताकि वो रिफ्रेश होके दोबारा से काम शुरू करें।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस के बारे में मैंने बता दिया कि दो तरह के कंप्यूटर के जो यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी उससे अपना काम करवाता है या उससे बातचीत करता है या उससे काम लेता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम खोलता है, तो उसको कहते हैं इंटरेक्शन। और वो जो खोलना और सामने शो कराना ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अलावा प्रोग्राम्स को शो कराना, स्टार्ट मेन्यू को शो कराना, ये सारी चीज़ें शो कराना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। दो तरह के इसके इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है कि कमांड्स देके सामने ब्लैक स्क्रीन होगी, मैं अभी आपको शो करा देती हूँ कमांड लाइन। हाँ जी, ये तो इसके अंदर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ऑन की है, तो वो जब भी ऑन करेंगे वो इसी तरह की कमांड प्रॉम्प्ट होगी, और उसके अंदर आपको ये इस तरह से ये चीज़ें भी उसके अंदर नहीं होंगी। उसी तरह से कमांड दे के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उसको ओपन कर सकते हो। तो कमांड लाइन जो है वो पहले इस तरीके से काम करता होता था। डॉस जो था वो कमांड लाइन था, यूनिक्स लिनक्स जो है वो भी कमांड लाइन है, लिनक्स जो है वो कमांड लाइन भी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। ठीक है। तो जो टेक्सचुअल फॉर्म में आप जो काम परफॉर्म करते हो या कमांड्स देते हो, इस तरह से ये आइकन्स वगैरह नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती। इनको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे इंटरफेस को कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको CLI कहते हैं। ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आइकन, कमांड्स, बटन्स होंगे, ये सारे आइकन्स हैं, कमांड्स हैं, बटन्स हैं, ये सारी चीज़ें सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें ये विंडोज़ हैं, आपने एक चीज़ पे क्लिक करना है और ये माउस जहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि डॉस के अंदर या जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे माउस का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स में भी आजकल यूज़ हो रहा है, और भी क्रोम ओएस वगैरह हैं, ये सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिनको GUI बेस्ड या GUI बेस्ड कहा जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेमोरी मैनेजमेंट, उसको अब डिटेल से बता रहा है कि मेमोरी कैसे मैनेज करता है। इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है वो हम कल करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में पहला जो फंक्शन है प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, वो हमने किया। एक तो बूटिंग का करवाना, वो भी हमने देखा, ये वो भी उसके फंक्शन में है, और दूसरा है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। जो रिमेनिंग है जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।